ग्रेटर नोएडा में जो घटना घटी है उसमें दहेज की वजह से उस बेटी की हत्या हो गई है, ऐसा प्रथम दर्शनी बुरा लग रहा है। इस घटना की मैं बहुत बहुत निंदा करती हूँ, धिक्कार करती हूँ। और मुझे ये भी लगता है कि इस तरीके से बेटियां हमारी प्रॉपर्टी नहीं है कि हम उनके साथ कुछ भी करें। तो एक तरह से एक दिशा में हम ये भी देखते हैं कि ऐसी क्रूर प्रथाओं को बंद करने के लिए हमने इसके पहले भी देश में बहुत संघर्ष किया है और वही कुप्रथाएं अब एक नया रूप लेकर हमारे सामने आ रही है। ये बहुत ही चिंता का विषय है। इस विषय में राष्ट्रीय महिला आयोग ने संज्ञान लिया है और हमने उत्तर प्रदेश डीजीपी को तुरंत कहा है कि अतिशीघ्रता के साथ वो इस सभी घटना की जांच करे। जो जानकारी उनकी तरफ से मिली है तो उसमें अभी 4 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं और पुलिस तेजी से कार्रवाई कर रही है। ये तो सब कुछ चलता रहेगा, पर मेरे मन में ये भी बात आ रही है कि समाज ही ऐसे कैसे व्यवहार कर सकता है। आज आपकी जो बेटी है वो कल किसी की बहू है और आपकी दूसरे घर की जो बेटी है वो और किसी के घर की बहू है। तो हम ये क्यों नहीं सोचते कि हमारे बेटियों के साथ हमने इस तरीके से ये व्यवहार नहीं करना चाहिए। ऐसे अनेक प्रकरण हमारे सामने आते हैं, आजकल तो बहुत ज्यादा आए हैं। हैदराबाद, पुणे जैसे भी प्रकरण हमारे सामने आए हैं। तो इसमें समाज ने बहुत आगे आकर बात करने की जरूरत है। जो कुप्रथा है उसके खिलाफ डटकर खड़े रहने की भी जरूरत है। अगर हम ही आवाज नहीं उठाएंगे, हम ही नहीं बात करेंगे तो फिर ये कैसे चलेगा। तो इसीलिए समाज की जिम्मेदारी बनती है कि वो ऐसे चीजों के खिलाफ डटकर खड़े भी रहे। क्या कुछ परिवार से भी बातचीत हुई है या कोई आके मिलने की प्लानिंग की गई है इंसिडेंट के दौरान? जरूर परिवार के साथ मेरी संवेदनाएं हैं और मैं समझती हूँ कि अपनी बेटी का गंवाना कितना बड़ा दुख उस सब परिवार के लिए है। मेरी संवेदनाएं उनके साथ है। मैं उनको आश्वस्त करना चाहती हूँ कि इस विषय में राष्ट्रीय महिला आयोग बहुत ध्यान रखेगा। पुलिस जल्द से जल्द कार्रवाई करे और जल्द से जल्द जो आरोपी है उनको कड़ी से कड़ी सजा हो जाए। इसके लिए राष्ट्रीय महिला आयोग डटकर ध्यान भी देगा, आपका साथ भी देगा। मेरे अभी उनके साथ बात नहीं हुई है, पर परिवार अभी बहुत सदमे में भी है, शोक संतप्त है, इसीलिए अभी बात नहीं हुई है, पर उनके साथ हम जरूर संपर्क करेंगे।